जय श्री राम दोस्तों, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब समय आ गया है। अब आपको तो मैं ये नहीं कह सकता कि इंदिरा गांधी जी से कुछ सीखिए, लेकिन इंदिरा जी जैसा कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार इलाहाबाद, जो इस समय अपने पूर्व नाम से प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो प्रयागराज हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी भ्रष्टाचारी है, इन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाता है। इंदिरा गांधी को जब ये बात जैसे पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं देश की प्रधानमंत्री हूं, मुझे ये विरासत में देश मिला है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे और मैं भी प्रधानमंत्री हूं, और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक प्रधानमंत्री रहूंगी। मैं किसी का आदेश नहीं सुनूंगी, मैं किसी का आदेश नहीं मानती, क्योंकि मैं देश की मालकिन हूं। और तुरंत ही पूरे देश में तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी लगा दी। आडवाणी जी खड़े हुए, बोले कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बस इंदिरा जी ने कहा कि बिल्कुल कर सकती हूं, अकर के दिखाती हूं। और इसी के साथ उन्होंने आडवाणी जी और पूरे विपक्ष सहित 19 महीने के लिए जेल में ठूंस दिया। उस समय के दिग्गज गायक किशोर कुमार ने मीडिया में कहा कि इंदिरा जी गलत करती हैं, इंदिरा गांधी तानाशाही करती हैं। तो इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो को आदेश दिया कि इस के गांगुली के गाए हुए गाने रेडियो पर बजने नहीं चाहिए। अंत में किशोर कुमार को माफी मांगनी पड़ी थी। दोस्तों, 70 के दशक में पंजाब में अकाली दल एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। तब इंदिरा गांधी ने संघ और अकालियों को रोकने के लिए भिंडरावाले को हथियार और पैसे दिए और कहा कि पंजाब में संघ और अकालियों का नामो निशान भी नहीं दिखना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि आए दिन आरएसएस के कार्यकर्ता और कुछ अकालियों की हत्याएं पंजाब में होने लगी। उस समय असम में एक नई पार्टी बनी थी, असम गण परिषद। इस पार्टी ने अपने गठन के साथ ही कांग्रेस के लिए चुनौती पैदा कर दी थी। इंदिरा गांधी ने उस समय असम गण परिषद को रोकने के लिए उल्फा जैसे आतंकी संगठनों को पैसा दे करके और हथियार दे करके असम भेज दिया और पार्टी को तोड़वा दिया। दोस्तों, आपको चारू मजूमदार का नाम याद होगा। यह एक बड़ा वामपंथी नेता था जो इंदिरा गांधी के लिए खतरा बन रहा था। दुनिया जानती है कि चारू मजूमदार को बंगाल में एक पुलिस थाने में मरवा दिया गया था, जबकि वामपंथी कांग्रेस को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, जैसे आज भी टुकड़े टुकड़े गेंद सपोर्ट करती है। इंदिरा गांधी उस हस्ती का नाम था जिनके नाम से लोग और उनके विरोधी थर-थर कांपते थे। कोई उन्हें गाली देना तो दूर, उनके खिलाफ बात करने से लोगों को कलेजा हिलता था, बहुत डरते थे लोग। इंदिरा गांधी उस हस्ती का नाम था जिसने अपने सगे बेटे को भी कुछ नहीं समझा। प्रधानमंत्री का क्या मतलब होता है, इंदिरा गांधी जी ने दुनिया को बता दिया है और इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए। इसीलिए तो भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दुर्गा का रूप हैं। खैर,
वो तो अटल बिहारी जी हैं, उनके जैसे प्रधानमंत्री, उनके जैसा व्यक्तित्व तो होना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आज मोदी जी को लोग गाली देते हैं, जी खोलकर मां बहन करते हैं, यहां तक कि उनकी मां और पत्नी के लिए भी अशब्द बोला गया और गाली दिए हैं लोग। मोदी जी चुपचाप सब सुनते हैं। एक इमाम कलकत्ता की मस्जिद में मोदी जी के लिए फतवा देता है। फतवा आपको पता ही होगा, वही मोदी जी का सर चाहिए था उन्हें। फिर भी आप चुप रहते हैं। मोदी जी कैसे पीएम हैं कि चुप रहते हैं? अरे उसी समय उसे घसीट कर जेल में डाल देना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी इतना नहीं है कि कोई किसी को गाली बके, गाली दे। यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, और ना हमें ऐसे अभिव्यक्ति की आजादी मंजूर है। ना हम गाली देते हैं और ना हमें गाली पसंद है, ना हम चाहते कि हमको कोई गाली दे। फिर उसे उचित सजा तो देनी चाहिए थी, तब आपको गाली देने वाले, फतवा देने वाले 4 बार सोचते। आज तक टुकड़े टुकड़े गैंग के किसी भी अभियुक्त को सजा नहीं मिली। ये सब क्या है? कुछ भी नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, देश के खिलाफ ये नक्सली, ये वामपंथी हमेशा बोलते रहते हैं। इतनी छूट देना ठीक नहीं है प्रधानमंत्री साहब। अभी हाल ही में लिखा गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। अरे मूर्खों, ब्राह्मणों के बारे में जानते हो? ब्राह्मण कौन है, कहां से आए हैं, कैसे हैं? तुम कौन होते हो भारत छुड़वाने वाले? जिस दिन हम अपनी वाली में आ जाएंगे तो भारत तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन मोदी जी, आपका कोई बयान सुनने को नहीं मिला। आखिर क्यों? इन सपोलों को कब तक दूध पिलाते रहेंगे? कब खत्म करेंगे इन सपोलों को? खैर, इन सपोलों ने एक आरटीआई दाखिल किया था, जिसमें यह पूछा गया था कि एनडीए की सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए कोई टाउनशिप बना रही है। तो जवाब मिला कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है प्रधानमंत्री साहब? चुप्पी साध कर बैठने से काम नहीं चलेगा। अब वो समय नहीं है। कश्मीर में अभी आतंकी हमला हुआ, आधार कार्ड देखकर हिंदुओं को भून दिया गया। ये क्या है प्रधानमंत्री साहब? असल में आपकी छवि खराब की जा रही है। अब कठोर कदम उठाने का समय है। समय आ गया है सर जी। इंदिरा गांधी की विचारधारा और उनकी पार्टी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है हमारा। लेकिन अपने दुश्मनों के लिए इंदिरा जी की नीति आज भी भारतीय राजनीति में धारण करने की आवश्यकता है, धारण करने योग्य है। चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री साहब, जो आपके और भारत मां के खिलाफ बिना तथ्यों के बोले, बदतमीजी करें या प्रोपेगेंडा फैलाएं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आखिर क्या बेबसी है? आप सजा दीजिए, कठोर कदम उठाइए। देश की जनता आपके साथ है। देश की जनता हमेशा आपके साथ रहेगी। अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए मोदी जी, तो एक बार विचार अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों, और खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।